तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की सबसे छिपी हुई गुफाओं में से एक में एक छोटा पर अत्यधिक चमकदार अनुरूप शिलाखंड स्थित था। इस शिलाखंड की विशेषता ये थी कि ये किसी भी प्राणी के भीतर मौजूद कृतज्ञता की मात्रा को हूबहू बाहरी आभा के रूप में दर्शाता था। सृष्टि में एक समय ऐसा आया जब लोग भयानक रूप से अतृप्त और शिकायतकर्ता बन गए थे। उनके पास जितना अधिक धन और सुख आता था, उतनी ही उनकी शिकायतें बढ़ती जाती थीं। वे हर चीज को अपना अधिकार मानते थे, उपहार नहीं। इस अतृप्ति के कारण उनकी चेतना दुखों और अभावों पर केंद्रित हो गई थी, जिससे वे जीवन के वास्तविक आनंद को अनुभव नहीं कर पा रहे थे। माता पार्वती ने शिव से कहा, हे चंद्रचूड़, मनुष्य कृतज्ञता का मूल्य भूल गया है। वे हर अच्छी चीज को हल्के में लेते हैं और हर अभाव पर जोर से शिकायत करते हैं। उनके हृदय को इस अतृप्ति के अंधेरे से कैसे मुक्त किया जाए? शिव ने अनुरूप शिलाखंड की ओर देखा। उन्होंने कहा, देवी, उन्हें ये समझना होगा कि आनंद वस्तुओं में नहीं, बल्कि उन वस्तुओं के प्रति हमारी भावना में है। कृतज्ञता वह सेतु है जो अभाव और पूर्णता को जोड़ता है। मैं उन्हें वह स्थान दिखाऊंगा जहां उनकी आंतरिक भावना का सत्य प्रतिबिंबित होगा। शिव ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका नाम परिपूर्ण था। परिपूर्ण नाम के विपरीत वह सबसे अधिक अतृप्त और शिकायत करने वाला व्यक्ति था। उसके पास सब कुछ था, धन, स्वास्थ्य, परिवार, फिर भी वह हर छोटी चीज की शिकायत करता था। शिव ने परिपूर्ण को कैलाश पर बुलाया और उसे अनुरूप शिलाखंड के पास जाने का आदेश दिया। परिपूर्ण, शिव ने कहा, तुम इस शिलाखंड के सामने खड़े हो जाओ। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस खड़े रहो और शिलाखंड तुम्हें तुम्हारा आंतरिक सत्य दिखाएगा। परिपूर्ण शिलाखंड के सामने खड़ा हुआ। जैसे ही वह खड़ा हुआ, शिलाखंड ने तुरंत उसके भीतर की आभा को दर्शाया। परिपूर्ण को लगा कि वह तो बहुत भाग्यशाली और पूर्ण है, इसलिए शिलाखंड को चमकना चाहिए। लेकिन शिलाखंड से कोई चमक नहीं निकली, बल्कि उसके केंद्र में एक गहरा धूमिल अंधेरा धब्बा दिखाई दिया। परिपूर्ण हैरान हो गया। उसने शिकायत की, ये पत्थर खराब है। मैं इतना धनवान और स्वस्थ हूँ, फिर भी यह अंधेरा क्यों दिखा रहा है? जैसे ही उसने शिकायत की, वह अंधेरा धब्बा और गहरा हो गया। परिपूर्ण ने फिर कोशिश की। उसने बलपूर्वक याद किया कि उसके पास क्या क्या अच्छा है, उसकी सुंदर पत्नी, उसके महल। पर वह ये सब अधिकार के भाव से याद कर रहा था, उपहार के भाव से नहीं। उसकी बलपूर्वक याद की गई अच्छाइयों के कारण शिलाखंड में हल्की सी चमक आई, पर वह जल्द ही बुझ गई। अंत में परिपूर्ण थक गया। वह बैठ गया और निराशा में डूब गया। उसने आंखें बंद कर ली और अचानक उसे याद आया, आज सुबह जब वह उठा था तो उसे अपनी पत्नी द्वारा बन आई गई एक साधारण सी चाय का प्याला मिला था और उस चाय की गर्माहट ने उसे कितनी शांति दी थी। यह एक क्षणिक निस्वार्थ आनंद था, जिसके लिए उसने कभी शिकायत नहीं की थी। परिपूर्ण के हृदय से उस साधारण चाय के लिए एक वास्तविक सहज कृतज्ञता निकली। जैसे ही यह कृतज्ञता का भाव उसके हृदय में उठा, शिलाखंड का वह अंधेरा धब्बा तुरंत गायब हो गया और पूरे शिलाखंड से एक उज्जवल स्थिर प्रकाश निकला, जो पूरी गुफा को प्रकाशित कर दिया। परिपूर्ण ने आंखें खोली और प्रकाश को देखकर अभिभूत हो गया। वह शिव के पास लौटा और बोला, हे परमेश्वर, मैंने जाना कि मेरे पास सब कुछ था, पर मेरे पास कृतज्ञता नहीं थी। मेरी शिकायतें मेरे हृदय का अंधेरा थीं और उस अंधेरे ने मेरे सारे सुख को ढक रखा था। जिस क्षण मैंने अपनी सबसे छोटी वस्तु, एक प्याला चाय के लिए सहज कृतज्ञता महसूस की, मेरा हृदय प्रकाश से भर गया। आनंद बाहर नहीं, कृतज्ञता में है। शिव ने आशीर्वाद दिया और उसका नाम बदल दिया, संतुष्ट। इस प्रकार शिव ने अनुरूप शिलाखंड के माध्यम से संसार को ये सिखाया कि जीवन में दुख अभावों से नहीं आता, बल्कि कृतज्ञता के अभाव से आता है, और सच्ची पूर्णता केवल सहज कृतज्ञता के प्रकाश में ही प्राप्त होती है। संतुष्ट जब अपने नगर में वापस लौटे तो उनका सारा व्यवहार बदल चुका था। उनके चेहरे पर अब निरंतर तनाव और शिकायत नहीं थी, बल्कि एक शांत और स्थिर आनंद था। वह जानते थे कि लोगों को अचानक सब कुछ त्याग कर कृतज्ञ बनना कठिन होगा। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही व्यवहारिक और सरल अभ्यास शुरू किया, जिसे उन्होंने सुबह की 3 अनुभूतियां नाम दिया।
संतुष्ट ने लोगों को सिखाया कि हर सुबह उठने के बाद उन्हें बिस्तर से उठने से पहले अपने मन में 3 चीजों को वास्तव में महसूस करना है। तारांकन जीवन की गर्माहट, अपने शरीर की गर्माहट जो बताती है कि आप जीवित हैं, और बिस्तर की गर्माहट जो आपको आश्रय देती है, उसके लिए कृतज्ञता महसूस बड़े ऊर्जा करें। तारांकन साधारण दृष्टि, किसी एक साधारण चीज को देखें जैसे खिड़की से आती रोशनी या एक गिलास पानी, और उसके उपलब्ध होने के लिए कृतज्ञ हों, ये सोचकर कि लाखों लोग इससे वंचित हैं। तारांकन एक छोटा उपकार, उस छोटे से छोटे उपकार को याद करें जो किसी ने आपके लिए किया था, जिसे आपने सामान्य मान लिया था, जैसे पड़ोस बड़ी ही ने दरवाजा खोल दिया या किसी ने चाय बना दी। उद्देश्य, यह अभ्यास लोगों की चेतना को अभाव से हटाकर उपलब्धता पर केंद्रित करता था। यह अभ्यास उन्हें सिखाता था कि कृतज्ञता केवल बड़ी चीजों के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन के हर सूक्ष्म और साधारण क्षण के लिए होती है। संतुष्ट ने अतृप्ति की जड़ पर प्रहार करने के लिए एक और अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने आश्रम में एक शिकायत पात्र रखा जिसके साथ एक नियम जुड़ा था। तारांकन मूल्य चुकाओ। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी छोटी बड़ी चीज के लिए, जैसे मौसम की खराबी, धीमी गति का काम या भोजन का स्वाद, शिकायत करेगा, उसे उस शिकायत के लिए उस पात्र में एक सिक्का डालना होगा। जब लोगों ने शिकायत करना शुरू किया और सिक्का डालना पड़ा, तो उन्हें अपनी शिकायतों की आवृत्ति का एहसास हुआ। कुछ ही दिनों में पात्र सिक्कों से भर गया। फिर संतुष्ट ने उन सिक्कों को इकट्ठा किया और उनसे जरूरतमंदों के लिए भोजन खरीदा। संतुष्ट ने लोगों को बुलाया और कहा, देखो, तुम्हारी शिकायतें व्यर्थ नहीं गईं। तुमने शिकायत की और उस पैसे से उन लोगों को भोजन मिला जिनके पास सच में शिकायत करने का कारण था। तुम्हारी शिकायतें उपहार बन गईं। अब शिकायत करने से पहले सोचना, क्या तुम्हारी शिकायत इतनी मूल्यवान है कि यह किसी और के लिए भोजन बन सके, या क्या तुम इसे केवल कृतज्ञता में बदल सकते हो। इस उपाय ने लोगों की आदत तोड़ दी। वे शिकायत करने से पहले रुकते थे और अपनी स्थिति पर विचार करते थे। तारांकन शिकायत पात्र की शिक्षा से लोगों ने अपनी शिकायत को एक क्रिया के बजाय एक चुनौती के रूप में देखना शुरू कर दिया। वे अपनी ऊर्जा शिकायत करने में नहीं, बल्कि समस्या का समाधान करने में लगाने लगे। कैलाश पर शिव ने संतुष्ट के इस कार्य को देखकर पार्वती जी से कहा, देवी। संतुष्ट ने सिद्ध कर दिया कि कृतज्ञता एक भावना नहीं, बल्कि एक कौशल है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। उसने लोगों को सिखाया कि जब हम अपने जीवन को अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि उपहार के रूप में देखते हैं, तो हर सांस एक आशीर्वाद बन जाती है। यही सच्ची पूर्णता है। इस प्रकार संतुष्ट ने सुबह की 3 अनुभूतियां और शिकायत पात्र के माध्यम से समाज को अतृप्ति के अंधेरे से निकालकर सहज कृतज्ञता के प्रकाश में ले आए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।